जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे क्विक चेक 12.7 की, और इसमें जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 विद स्टार्च एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो ये रिएक्शन हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था, तो इसको हम दोबारा कर लेते हैं क्योंकि जो क्विक चेक 12.6 थी उसके अंदर भी ये सेम सवाल आया हुआ था, तो हमने किया था। तो आप इस सवाल का आंसर हासिल करने के लिए क्विक चेक 12.6 जो है वो देख लें, उसके अंदर इस सवाल का जवाब मौजूद है। ठीक है, चलें अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाउ डज कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद NaCl? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन? यानी कि अगर H2SO4 कंसनट्रेटेड हो, यानी कि अपनी प्योर फॉर्म में हो, और उसको NaCl से रिएक्ट कराएं, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? इन दोनों का रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी क्यों है? तो ये वो पहले सवाल का जवाब है जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में करवा दिया था। अब हम बात कर रहे हैं इस सवाल की। ठीक है, तो इस सवाल की तरफ अगर हम देखें तो NaCl H2SO4 से रिएक्शन करे तो HCl गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये गैस लिखा हुआ है, और साथ सोडियम बाइसल्फेट जो है वो बन जाएगा। तो बस दैट इज़ द रिएक्शन, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू टेल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म HCl एसिड। ठीक है, इसका जवाब आपको याद रहना चाहिए कि अगर एसिड को हम किसी सॉल्ट के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बिहेवियर रहता है उसका। तो उसका गैस प्रोड्यूस करेगा और साथ सोडियम बाइसल्फेट बना देगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें विच इज़ सी, तो सी क्वेश्चन में ये किया जा रहा है सवाल जनाब कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ कोल्ड एंड हॉट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी आप सल्फ्यूरिक एसिड अगर ले रहे हैं ठंडा या गर्म, तो क्या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को कोई फ़र्क पड़ता है? सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या ये ऑक्सीडेशन करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट रिगार्डेड एज टिपिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। ज़्यादातर ये दूसरे कंपाउंड में से पानी को निकाल लेता है, डिहाइड्रेट कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप ये कहें कि भाई क्या सल्फ्यूरिक एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसका जो सल्फेट आयन है सल्फ्यूरिक एसिड का, आप कह लेंगे जो सल्फेट आयन है ये बड़ा स्टेबल सल्फेट आयन है। ठीक है, तो स्टेबल सल्फेट आयन होने की वजह से आप इसको अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इसने इसी में से ऑक्सीजन निकाल कर दूसरी स्पीशीज़ को देना है। तो जब ये सल्फेट आयन जो है वो ऑक्सीजन निकाल ही नहीं रहा अच्छे तरीके से, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो लिहाजा ये जो एनायन है ये स्टेबल एनायन है। तो ये एनायन वीकली ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन निकालता है बहुत मुश्किल से। हाउएवर हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हम ठंडे में रखें तो ये है, लेकिन अगर हम गर्म कर दें सल्फ्यूरिक एसिड को, तो फिर चूंकि सिस्टम में एनर्जी मौजूद होती है, तो तब ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है, यानी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बन जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। में बहुत से प्रोटॉन्स भी होते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ नीसेंट ऑक्सीजन। अब ये देख सकते हैं कि जब ये हॉट आप ले रहे हैं, आपने कोई भी धात कोई भी मेटल अगर एसिड में डालो तो वो हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। ठीक है, लेकिन इस केस में वो क्या पैदा कर रही है? मैं हाइड्रोजन पैदा करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेट्स से दैट कि अगर आपके पास जिंक है, अगर आप HCl में डालते हैं, ये भी एसिड है, और इसमें डालेंगे तो दैट मेक्स जिंक क्लोराइड, और साथ ये हाइड्रोजन गैस पैदा कर देगी। अब यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन तो है नहीं, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन अटैच है सल्फ्यूरिक एसिड में, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है दैट इज़ बिंग यूटिलाइज टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, यानी इसका ऑक्सीजन जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो वाटर बन जाएगा, और साथ जो कॉपर है वो इसके साथ रिएक्ट करके सल्फेट आयन के साथ कॉपर सल्फेट जो है वो बनाएगा, और साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल जाएगी। यानी कि जो ऑक्सीजन इसने रिलीज़ किया है सल्फेट ने, वो वाटर बनाने के जो है वो काम आएगा प्यारे बच्चों। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जब कॉपर को ट्रीट करें कंसनट्रेटेड हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाने की सलाहियत रखता है, और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और वाटर बना देगा साथ। और साथ जो है वो कॉपर सल्फेट के आयंस रहेंगे, क्योंकि पानी के अंदर बन रहा है तो ये एक्वस में आयंस रहेंगे। लेकिन अगर आप पानी को डिहाइड्रेट, ये भी गैस है, ये उड़ जाएगी, पानी रह जाएगा, पानी को भी उड़ा देंगे तो पीछे ही दोनों आयंस आपस में मिलकर कॉपर सल्फेट बना देंगे। तो आई होप सो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या केमिस्ट्री है। एंड मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ रहें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।